नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी दार्शनिक यात्रा में जो सदियों पहले भारत में क्रांति लेकर आई थी। कल्पना कीजिए एक ऐसे दर्शन की जो कहता है ईश्वर नहीं है, आत्मा अमर नहीं है, कर्म का कोई फल नहीं और स्वर्ग नरक सब ढकोसला है। दरअसल जब भारत की पवित्र भूमि पर जहाँ वेदों की ध्वनि गूंजती थी, यज्ञों का धुआं आसमान को छूता था, ऋषि ध्यान में लीन रहते थे और हर कोई स्वर्ग मोक्ष की बात करता था, वहाँ एक बालक खड़ा था, चुप शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी, एक आग सवालों की। उसका नाम था चारवाक और उसके दर्शन का नाम था लोकायत दर्शन, जिसे भारत का सबसे कट्टर भौतिकवाद दर्शन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह वह विचार था जिसने हजारों साल पहले उस समाज को चुनौती दी जो वेदों, यज्ञों और पुनर्जन्म में यकीन करता था। दरअसल आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब हम सिर्फ एक बार जियो की बात करते हैं तो चारवाक हमें याद दिलाते हैं कि यह विचार कोई नया नहीं बल्कि 2600 साल पुराना है। तो क्या है लोकायत दर्शन? क्या यह सिर्फ भोगवाद है या इसके पीछे कोई गहरा तर्क है? क्या वाकई हमें कर्ज लेकर घी पीना चाहिए? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस विद्रोही दर्शन के मूल सिद्धांतों, इसके तर्कों और भारतीय इतिहास पर इसके अमिट प्रभाव को समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आएगी तो ज्ञान मेला स्टोरी स्टूडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तो आइए जानते हैं चारवाक कौन थे। दरअसल चारवाक बचपन से ही अलग था। गुरुकुल में जब बच्चे मंत्र याद कर रहे थे, वह पूछता, गुरुदेव अगर इस मंत्र में इतनी शक्ति है तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं? जब गुरु कहते यज्ञ करो, देवता प्रसन्न होंगे, चारवाक मुस्कुराता और कहता, गुरुदेव अगर धुएं से देवता प्रसन्न होते तो लोहार और रसोइया सबसे भाग्यशाली होते। उनकी बातें सुनकर सन्नाटा छा जाता, विद्यार्थी दंग हो जाते और गुरु असमंजस में पड़ जाते, क्योंकि पहली बार किसी ने धर्म से नहीं सोच से लड़ाई की थी। वह बड़ा हुआ और उसके सवाल भी। उसने देखा लोग ऋण लेकर यज्ञ कर रहे हैं, गायें बेचकर पूजा कर रहे हैं और अपना सब कुछ लुटाकर आशा कर रहे हैं शायद अगले जन्म में सुख मिलेगा। चारवाक चिल्ला उठता, कौन सा अगला जन्म? किसने देखा है स्वर्ग? किसने लौट कर बताया कि मृत शरीर फिर चलता है? उनकी ये बातें सुनकर लोग हैरान हो जाते, कुछ डरते, कुछ गुस्सा होते, पर उसके शब्दों में एक सच्चाई थी। वह कहता, जीवन एक बार मिलता है, जिसे आज मिला है वही सत्य है, जो दिखाई दे वही सच है, जो महसूस हो वही वास्तविकता। और इस तरह उसके दर्शन का जन्म हुआ, लोकायत दर्शन। जो लोक में दिखे वही सत्य है। इसके संस्थापक महर्षि बृहस्पति माने जाते हैं। यह दर्शन उपनिषदों के बाद लगभग 600 से 400 ईसा पूर्व के आसपास उभरा था। यह महावीर और बुद्ध के समकालीन था और नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में आता था, क्योंकि यह वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। सिर्फ 4 तत्व ना कि 5। हिंदू दर्शन में ब्राह्मण को 5 तत्व यानी 5 महाभूत में बांटा गया है, जिसमें आते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन चारवाक दर्शन केवल 4 तत्वों को मानता है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को। चारवाक ने आकाश यानी स्पेस को क्यों नहीं माना? क्योंकि उनके अनुसार आकाश को सीधे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। यह एक अदृश्य अप्रत्यक्ष चीज है और चारवाक के लिए यदि आप उसे देख या छू नहीं सकते तो वह अस्तित्व में नहीं है। ज्ञान का एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष। दरअसल चारवाक दर्शन की पूरी नींव इसके ज्ञान सिद्धांत पर टिकी है। चारवाक के अनुसार ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत प्रत्यक्ष है, यानी सीधा इंद्रिय अनुभव। जो भी हमारी 5 इंद्रियों यानी देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है, केवल वही सत्य है। उदाहरण के तौर पर आप आग को देखते हैं, उसकी गर्मी महसूस करते हैं, ये प्रत्यक्ष है और यह सत्य है। यहीं से चारवाक का असली विद्रोही रूप सामने आता है। उन्होंने ज्ञान के 2 मुख्य अन्य स्रोतों यानी अनुमान और शब्द को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने अनुमान का खंडन किया। अनुमान वह प्रक्रिया होती है जहां आप धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाते हैं। चारवाक ने इस पर सवाल उठाया और प्रश्न किया, क्या आपने दुनिया की हर जगह, हर समय, हर धुएं और आग के बीच के संबंध को देखा है? तर्क यह है कि आप यह साबित नहीं कर सकते कि भविष्य में या किसी अनदेखी जगह पर धुआं होगा पर आग नहीं होगी। इस सार्वभौमिक अपरिवर्तनीय संबंध को स्थापित करना असंभव हो सकता है। कोई छुपी हुई शर्त हो जो परिणाम बदल दे, इसलिए अनुमान अनिश्चित है और अनिश्चित ज्ञान को सत्य नहीं माना जा सकता। वेद और ईश्वर का भी वो खंडन करते हैं। जब अनुमान ही गलत है तो वेद, श्रुति या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता में किसी न किसी का अनुमान, जैसे वेदों में जो लिखा है वह सत्य है, यह अदृश्य सत्ता जैसे ईश्वर पर आधारित है। चूँकि
ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग या पुनर्जन्म को देखा नहीं जा सकता, इसलिए चार्वाक ने उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया। तो क्या है उनके देह आत्मवाद का? शरीर ही सब कुछ है। दरअसल चेतना जो एक भौतिक उत्पाद, चार्वाक दर्शन ने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया था। उनका तर्क था कि आत्मा शरीर से अलग है, कोई अमर इकाई नहीं है। जैसे पान, सुपारी और चूने को मिलाने पर लाल रंग उत्पन्न होता है, उसी तरह चार तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को एक विशेष मिश्रण से शरीर में चेतना उत्पन्न होती है। चेतना शरीर का एक गुण है, ना कि उससे अलग कोई तत्व। तर्क: जब शरीर मर जाता है तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। यह देह आत्मवाद कहलाता है। अगर आत्मा अमर होती तो मरने के बाद भी अपने प्रियजनों के पास वापस क्यों नहीं आती? नैतिकता का नया नियम: सुख ही परम लक्ष्य। जब ईश्वर नहीं, आत्मा नहीं, पुनर्जन्म नहीं, तो कर्म का कोई फल नहीं, तो जीवन का लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो चार्वाक ने सीधे शब्दों में कहा कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। इसे सुखवाद कहा गया। इस जीवन का अंतिम लक्ष्य धन कमाना है, क्योंकि यह सुख का साधन है, और अधिक से अधिक संवेदी सुखों का उपभोग करना। दरअसल विरोधियों का तर्क था कि यदि सुख में दुख मिला हो तो क्या करें? चार्वाक को उत्तर देता है कि बुद्धिमानी यह है कि आप दुख के डर से सुख का त्याग ना करें। जैसे मछली में कांटे होते हैं इसलिए मछली खाना नहीं छोड़ते, या अनाज में भूसा होता है इसलिए खेती नहीं छोड़ते, उसी तरह दुख के डर से सुख को नहीं त्यागना चाहिए। कर्ज लो और घी पियो का वास्तविक अर्थ क्या है? और अब आते हैं तो उस प्रसिद्ध श्लोक पर जिसने चार्वाक दर्शन को विवादों में ला दिया था। यावात जीवत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुता। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो, क्योंकि एक बार जब शरीर जलकर भस्म हो गया तो वह वापस कहाँ से आएगा? यह श्लोक चार्वाक के दर्शन का मर्म है। यह जीवन ही सब कुछ है। जब तक आप जीवित हैं, जीवन का भरपूर आनंद लें, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता दोस्तों। दरअसल जब भारत की पवित्र भूमि पर जहाँ मुक्ति खोज रहे थे, वहाँ चार्वाक कह रहा था मुक्ति नहीं चाहिए, जीवन चाहिए। उसने देवताओं को चुनौती दी, पंडितों को चुनौती दी, धार्मिक प्रणालियों को चुनौती दी। लोग उसे नास्तिक बोलते थे, पर वह कहता था मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं सत्यवादी हूँ। जो समझ ना आए उसे मानना अंधविश्वास है। एक बार राजा ने उसे बुलाया, पूरी सभा में चर्चा हुई। पंडित बोले यह धर्म नष्ट कर देगा। चार्वाक हंसा और बोला अगर धर्म सवालों से मरता है तो वह धर्म नहीं है बल्कि डर है। राजा ने पूछा तुम्हारा धर्म क्या है? चार्वाक बोला मनुष्य की खुशी, इंसान दुख में जिए और स्वर्ग की आशा करे, यह अन्याय है राजा। लेकिन उसके जीवन में सिर्फ विद्रोह नहीं था, दर्द भी था। एक बार महामारी फैली, लोग मंदिरों की तरफ भागे। चार्वाक औषधियाँ लेकर दौड़ा, लोगों को संभाला, बच्चे को कंधे पर उठाया। वह नास्तिक नहीं मानववादी था। पर एक दिन उसका अपना प्रिय शिष्य मर गया। उसकी आंखें भर आई। तभी किसी ने पूछा तुम तो कहते थे मृत्यु के बाद कुछ नहीं, फिर यह दुख क्यों? चार्वाक ने सिर झुकाकर कहा दर्शन और दिल की लड़ाई में दिल अक्सर जीत जाता है। उसके सामने एक साधु आया। साधु बोला तुम दुनिया को दुनिया से मापते हो, पर कुछ सत्य ऐसे हैं जो अनुभव से मिलते हैं। चार्वाक बोला अगर अनुभव सत्य है तो हर व्यक्ति का सत्य अलग होगा। तुम्हारा अनुभव तुम्हारा, मेरा अनुभव मेरा। साधु मुस्कुराया, सही कहा, पर कभी कभी आंखें भी धोखा देती है। तर्क जरूरी है पर उससे भी जरूरी है विनम्रता। चार्वाक शांत हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि दर्शन लड़ते नहीं पूरक होते हैं। समय बीत गया, चार्वाक चला गया। कोई नहीं जानता कैसे, पर वह एक आग छोड़ गया। सोच की आग, सवाल की आग, तर्क की आग। आज भी जब कोई धर्म से ऊपर मानवता रखता है, जब कोई दूसरों से नहीं खुद की सोच से लड़ता है, वह चार्वाक के मार्ग पर चलता है। क्योंकि चार्वाक ने सिखाया है विचारों से डरना नहीं चाहिए, विचार को परखना चाहिए, और वही उसकी सबसे बड़ी विरासत है। दरअसल दिलचस्प बात यह है कि चार्वाक के विचारों को इतना विद्रोही माना गया कि उन्हें महाकाव्यों में भी शामिल किया गया, लेकिन नकारात्मक रूप में। कहानी महाभारत में जब युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, तभी चार्वाक नाम का एक राक्षस एक ब्राह्मण के वेश में आया था। उसने भारी सभा में युधिष्ठिर को बंधु हत्यारा कर श्राप दिया और उसकी निंदा की। वहाँ उपस्थित अन्य ब्राह्मणों ने अपने क्रोधित नेत्रों से उसे भस्म कर दिया। यह कहानी दर्शाती है कि समाज के आध्यात्मिक वर्ग ने इस भौतिकवादी विचार को किस दृष्टि से देखा था। इसे एक दानव के समान विनाशकारी और निंदनीय माना गया। दरअसल चार्वाक की विरासत और आधुनिक दुनिया भले ही चार्वाक के मूल ग्रंथ 12वीं शताब्दी के बाद लुप्त हो गए हों, लेकिन इसका प्रभाव आज भी है। सवाल पूछने की हिम्मत, चार्वाक ने हर स्थापित सत्य पर सवाल उठाया।
उनके तर्कों ने बाद के हिंदू, बौद्ध और जैन दार्शनिकों को भी मजबूर किया कि वे अपने सिद्धांतों को और अधिक तर्कसंगत और सुदृढ़ बनाएं। आधुनिक भौतिकवाद, क्या आज की दुनिया चार्वाक के सिद्धांतों पर नहीं चल रही? अधिकांश लोग अपने जीवन का उद्देश्य वर्तमान सुख, धन और अनुभव को मानते हैं। यह एक तरह का चार्वाक दर्शन की आधुनिक प्रासंगिकता का निरसक है। तो चार्वाक ने हमें सिखाया दोस्तों कि सवाल पूछना दर्शन की नींव है। भले ही आप उनके भोगवाद से सहमत ना हों, लेकिन उनके इस साहस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि उन्होंने इस युग में खड़े होकर कहा है, मैं केवल वही मानूंगा जो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। यह दर्शन भोग और मोह में डूबे रहने की अनुमति नहीं देता, बल्कि आपको याद दिलाता है कि चूंकि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए इसे व्यर्थ के कर्मकांडों में बर्बाद करने के बजाय सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से खुशी और संतुष्टि की तलाश में जीवन जीना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप चार्वाक के प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं या आप अनुमान और श्रद्धा पर भी विश्वास रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह दार्शनिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे विचारों से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, एक नए दर्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।